एक रियलिटी फ्रंट आप सभी से शेयर करूंगा। ये जो आपका नवंबर का महीना है, इसमें बी स्मार्ट और अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करिए। नवंबर के महीने थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में जो आपकी रिदम पहले से बनी होती है, अब आपको मोल्ड भी करनी है। आप हमेशा उसी रिदम में नहीं पढ़ पाएंगे। अब आपका एग्जाम फ्रंट आ रहा है, तो अब आपके एग्जाम को कैसे आपके अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे टेस्ट को आपकी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। और अभी लेक्चर्स चल ही रहे हैं, तो लेक्चर्स का भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल होके 1 मिनट के लिए सोचना कि आपके लिए जो 24 घंटे हैं वो फिक्स है, वो अब और कहीं ना बढ़ सकते हैं ना फिर घट सकते हैं। जो लेक्चर्स के हमारे ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली फिक्स है। आपके स्कूल अगर आप जा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपका फिक्स है। कहां पर आप टाइम निकाल सकते हैं वो है जहां पर आप मिसयूज कर रहे हैं। पहली बात, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको खेलना नहीं चाहिए या फिर आपको अपने दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए, उस फ्रंट पे मत सोचना। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आपके एक फ्रंट है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, वो है पढ़ाई और आपका बैकलॉग या फिर आपके क्वेश्चंस, तो दूसरे फ्रंट पर आपको अपने लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। आपको अपना जहां पर भी टाइम मिले वहां पर यूटिलाइज कर लेना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जैसे आपका टाइम फ्रेम फिक्स है, आपको थोड़ा सा मैच्योर होकर अपने प्रिपरेशन मेथड को थोड़ा सा चेंज करना है। ये मान के चलना है, पहली बात ये मान के चलना है कि ये जो नवंबर फ्रंट है, अब सभी के ऊपर बर्डन आ रहा है एग्जाम का, कहीं ना कहीं एग्जाम का स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको अपने कंपटीशन में सही स्टैंड रखना है तो एटीट्यूड को थोड़ा सा अब पिवट करना पड़ेगा। और वो पिवट क्या है कि आपको ये मान के चलना है कि यस, लास्ट के चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये लेक्चर्स नहीं छोड़ने। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी लेक्चर को मत छोड़िएगा, चाहे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन ही क्यों ना आ जाए। कोशिश करिएगा लेक्चर साथ साथ चलें, क्योंकि उसके बाद आपको जब आपको क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिल रहा है और अगर आपने लेक्चर को छोड़ दिया, सोचा कि मैं बाद में कर लूंगा, डेफिनेटली आपको और ज्यादा टाइम लगेगा और आपका मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। लेक्चर को साथ साथ करते रहिए। और अगर नहीं हो पा रहे इन 4-5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस, तो बिलीव मी, आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे, सारा सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद आपको थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं, लास्ट पॉइंट पर वो क्लासेस अटेंड करना बंद कर देते हैं, उनको खुद की स्ट्रेटेजीज बनाने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेलियर। फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेलियर, जहां पर आप रिदम को तोड़ के अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाने लग जाते हैं। और वो रिदम को तोड़ने का रीजन मैं बताऊं, वो आपके टेस्ट के मार्क्स हैं। आपको लग रहा होता है क्योंकि आपने अभी तक कुछ जगह पर काम चोरी करी होती है, तो आपको लग रहा होता है कि यार ये तो मेरे लिए बहुत ब्लंडर हो जाएगा अगर मैं पढ़ूंगा नहीं खुद से। तो आप क्या करते हैं, जो मेन स्ट्रीम रिदम है एक्चुअली में रैंक निकालने का, वहां से हटते हैं, खुद की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अच्छा, मैं अगले हफ्ते तक ये चैप्टर्स पढ़ूंगा, अगले हफ्ते तक ये चैप्टर्स पढ़ूंगा, और आपके एट प्रेजेंट जो चैप्टर्स जा रहे होते हैं वो आपके बर्बाद हो जाते हैं। वो भी आपको करने ही है। तो टीचर के साथ चलिए। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, एटलीस्ट आप थ्योरी फ्रंट से खत्म हो चुके होंगे कि हाँ यार अब थ्योरी नहीं है। बिलीव मी, आफ्टर नवंबर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने। भाई साहब, जियोलॉजी का प्लेसमेंट 32 लाख से नीचे नहीं होता, सीधे बाहर की कंपनियों में प्लेसमेंट होता है। और वर्स्ट टू वर्स्ट हुआ